बोझ। रीमा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी रीमा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। रीमा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर रीमा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। रवि काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में रीमा की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य रीमा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम सन्नी रखा था। सन्नी रीमा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल ही नहीं समाते थे। रीमा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद रीमा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रीमा, रवि और सनी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद रवि और सनी तो ठीक हो गए, लेकिन रीमा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रीमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी है वो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रवि भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सनी ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सनी को हल्की सी चोट लग गई। रीमा के सास ससुर ने सनी को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। रीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन सनी को उसके साथ नहीं भेजा गया। रीमा कभी सनी से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। रीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रीमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रीमा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है, उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रीमा से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगभग एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रीमा के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने रवि को खुद से फोन कर दिया। रवि रीमा को अपने घर ले गया। रीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस रीमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिला, उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी।
रवि के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सनी के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। रीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सनी से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली गीता को उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। रीमा ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली गीता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सनी का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बल्कि बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ज्यादा दर्द देते हैं। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।